हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू NRT और हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे, राइट। चलिए अपन प्रॉब्लम्स कुछ और सॉल्व करते हैं। तो आज कुछ बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, चलिए लिखिए आप, कैलकुलेट pressure exerted by 48 gram of O2 gas in container. Calculate pressure exerted by 48 gram of O2 gas in container of volume 8 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ट्राई करें आप। स्टार्टर है ये, देखिए यहाँ पे 48 ग्राम O2 है, तो 48 ग्राम O2 में सबसे पहले मैं मोल्स फाइंड कर लूँगा। तो मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 32 होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 और वॉल्यूम गिवन है 8 लीटर। टेम्परेचर भी आपको गिवन है, केल्विन में अगर देखा जाए तो ये 300 हो जाएगा। अब आप PV इक्वल्स टू NRT यूज़ करें तो PV इक्वल्स टू NRT में सब कुछ पता है, सिर्फ P नहीं पता है, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा NRT अपॉन V। मोल्स यहाँ पे 3/2 है। R का वैल्यू अगर आप कैपिटल R लेट्स से एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर चाहिए तो आप कैपिटल R 0.0821 यूज़ करें, 0.0821 राइट, इंटू 300 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है 8 लीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.0821 इंटू 300 ये होता है 24.64 या 24.6 लिख सकते हैं, इंटू 3/2 इंटू 8। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो सिंस कैपिटल R मैंने 0.0821 लिया है, इसलिए ये आंसर आएगा एटमॉस्फेयर में। तो प्रेशर हो जाएगा, आप ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, इतना ATM होगा। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ गैस और इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट है 120, exerts pressure of 1 atm at T degree Celsius. When temperature is increased by 10 degree Celsius, pressure increases by 10%. Calculate वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आपको ये दो वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो 12 ग्राम ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट इसका 120 है, exerts pressure of 1 atm at T degree Celsius. When temperature is increased by 10 degree Celsius, pressure increases by 10%. Calculate volume and temperature. चलिए सबसे पहले मैं मोल्स ऑफ गैस फाइंड करूँगा। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहें तो पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप सॉल्यूशन देंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले मोल्स ऑफ गैस फाइंड करूँगा। तो यहाँ से मोल्स ऑफ गैस मिलेगा, मोल्स ऑफ गैस, N मतलब मोल्स मैं बोल रहा हूँ,
मास अपन मॉलिकुलर मास 12 ग्राम है, मॉलिकुलर मास 120 है, तो ये हो जाएगा 0.1, ये मोल्स ऑफ गैस हो जाएगा। और प्रेशर आपको गिवन है स्टार्टिंग का, प्रेशर इज़ 1 atm और टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा T + 273 केल्विन। याद रखें यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस में है, राइट। तो अगर अब मैं यहाँ से PV = nRT यूज़ करूँ, मान लेते हैं वॉल्यूम V है, लेट वॉल्यूम इज V, तो PV = nRT अगर मैं यूज़ करूँ, PV = nRT, तो प्रेशर 1 atm है, P की जगह पे आप 1 लिखिए, वॉल्यूम की जगह पे V, मोल्स 0.1 R, टेम्परेचर की जगह पे T + 273। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया, अब सोचिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, मोल्स तो अभी भी 0.1 है, टेम्परेचर पहले T + 273 केल्विन था, आपने 10 और ऐड कर दिया तो T + 283 केल्विन हो जाएगा, 273 + 10 283 होता है। और ये बोल रहा है कि प्रेशर इंक्रीजेज बाई 10%, तो पहले प्रेशर 1 atm था, तो 1 atm का 10% 0.1 होता है, तो प्रेशर 0.1 से इंक्रीज हो गया, तो अब प्रेशर कितना हो गया 1.1 atm, राइट। वॉल्यूम के बारे में कुछ भी नहीं है, मतलब वॉल्यूम अभी भी V है, कांस्टेंट मानना है। फिर से आप PV = nRT यूज़ करें, PV = nRT, प्रेशर हो चुका है अब 1.1 इंटू वॉल्यूम = मोल्स अभी भी 0.1 है, R टेम्परेचर की जगह पे मैं लिखूंगा T + 283। फर्स्ट को आप इक्वेशन 1 माने, सेकेंड को इक्वेशन 2 माने, और इन दोनों को आप डिवाइड कर दें 1/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/1.1 इक्वल्स टू लेफ्ट साइड, राइट साइड का 0.1 आर कैंसिल, T + 273 डिवाइडेड बाई T + 283, ये हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा T + 283 इक्वल्स टू 1.1T + 273 इंटू 1.1, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस T को राइट साइड में लेना है, तो यहाँ से 0.1T इक्वल्स टू 283 माइनस 273 इंटू 1.1, तो टेम्परेचर इज 283 माइनस 273 इंटू 1.1, अगर ये वैल्यू देखा जाए तो ये आएगा 273 इंटू 1.1 विल बी 300.3 अपॉन 0.1, तो ये आ जाएगा वैल्यू -173 डिग्री सेल्सियस, ये T का वैल्यू हो गया। अगर आपको टेम्परेचर मिल गया तो फिर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू V, तो 1 इंटू V इक्वल्स टू 0.1 R इंटू T + 273, तो T है -173 + 273, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम विल बी 10 R। अब R का वैल्यू रखें, R अगर आप 0.0821 रखेंगे तो वैल्यू लीटर में आएगा, बिकॉज कैपिटल R होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। जो भी आप R का यूनिट रखेंगे वहाँ से आंसर आएगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ से नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं
ये तो बहुत ही सिंपल से अपन ने कुछ प्रॉब्लम किए। अब बात करते थोड़ी सी और ढंग की प्रॉब्लम करने हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम है, चलिए आज का थर्ड प्रॉब्लम। लेट्स से आपके पास 3 कंटेनर है और यहाँ पे लेट्स से 3 कंटेनर है और ये 3 कंटेनर कनेक्टेड है, एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ पे लेट्स से तीनों में स्टॉपर लगा है। फर्स्ट कंटेनर में O2 गैस है और ये O2 1 एटमॉस्फेयर पे है और इसका वॉल्यूम है 100 ml। सेकेंड में भी O2 है, ये 2 एटमॉस्फेयर पे है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम है 200 ml। थर्ड कंटेनर में भी O2 है और ये 4 एटमॉस्फेयर पे है और इसका वॉल्यूम है 400 ml। ये कंटेनर नंबर चलिए 1 है, सेकंड कंटेनर नंबर 2 है, थर्ड कंटेनर नंबर 3 है। और मान लेते हैं कि सब में टेम्परेचर थ्रू आउट सेम है, टेम्परेचर लेट्स से 300 केल्विन है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका, फाइंड फाइनल प्रेशर, फाइंड फाइनल प्रेशर in each container find final pressure in each container if stopper is opened। मतलब अगर मैंने ये तीनों स्टॉपर जो आपको यहाँ पे स्टॉपर लगाया है, अगर ये तीनों स्टॉपर को ओपन कर दूँ तो फाइनल प्रेशर क्या होगा। और ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है, जो थिन ट्यूब दिख रहे हैं, ये आपको जो ट्यूब दिख रहा होगा, इसका वॉल्यूम नेगलेक्ट करना है। तो नेगलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। तो फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकेंड पार्ट है इस प्रॉब्लम का, find moles of gas in container 1। find moles of gas in container 1। इसमें ट्राई करना है आपको। चलिए ट्राई करें, सोचें। प्रॉब्लम बहुत ही वैसे सिंपल सा है, अगर आप दिमाग लगाएंगे बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, हो जाएगा आपसे। आप चाहें तो इस प्रॉब्लम में आप 5 मिनट्स के लिए वीडियो पॉज करें यहीं पे और आप ट्राई करें पहले खुद से। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे फाइनल प्रेशर चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये मानूंगा कि कंटेनर नंबर 1 का प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। अब कंटेनर नंबर 1 में मोल्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर सॉल्यूशन है इसका, फॉर कंटेनर नंबर 1 n इक्वल्स टू PV/RT, राइट। मतलब मेरा अप्रोच क्या है, मैं मतलब सोच क्या रहा हूँ, कैसे सॉल्व करूँगा। देखो, अगर आप सारे स्टॉपर को ओपन करोगे तो सारे स्टॉपर को ओपन करने से होगा क्या, सब में प्रेशर सेम हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि लेट्स से सब में प्रेशर सेम हो गया, लेट्स से प्रेशर इज़ PF, P फाइनल, राइट। टेम्परेचर आपको गिवन है, तो टेम्परेचर तो 300 केल्विन है और सबका वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे जितने भी कंटेनर हैं इन सबका वॉल्यूम, फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम 100, सेकेंड का 200, थर्ड का 400। मैं पूरे कोई कंटेनर मान रहा हूँ,
तो टोटल वॉल्यूम 700 ml हो जाएगा। प्रेशर P है, लेट्स से PF है, फाइंड करना है। टोटल वॉल्यूम 700 ml, टेम्परेचर 300। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कंटेनर में कितना मोल्स है ये फाइंड कर लूँ, सेकंड कंटेनर में कितना मोल्स है ये फाइंड कर लूँ, थर्ड कंटेनर में कितना मोल्स है ये फाइंड कर लूँ। तो अगर मैं तीनों कंटेनर के मोल्स फाइंड कर लूँगा तो सब जैसे ही ओपन होगा, अब ये मिक्स हो सकते हैं। तो टोटल मोल्स अगर फर्स्ट कंटेनर में N1 है, सेकंड कंटेनर में N2 है, थर्ड कंटेनर में N3 है, तो टोटल मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। तो आपको टोटल मोल्स पता है, टेम्परेचर पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, तो प्रेशर मिल जाएगा, राइट। इसलिए मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, कंटेनर नंबर 1 के लिए मैं मोल्स फाइंड करूँगा, N1 इक्वल्स टू PV/RT, और यहाँ से तो प्रेशर कंटेनर 1 का प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम 100 है, अपॉन R इंटू टेम्परेचर 300 है, राइट। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ml में रखा है, प्रेशर atm में रखा है। कंटेनर नंबर 2 के लिए, फॉर कंटेनर नंबर 2 N2 विल बी फिर से PV/RT, तो प्रेशर यहाँ से 2 atm हो जाएगा, वॉल्यूम 200 ml हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R इंटू टेम्परेचर अभी भी 300 atm 300 केल्विन है। फिर बात करते हैं फॉर कंटेनर नंबर 3, N3 इक्वल्स टू PV/RT। यहाँ से प्रेशर 4 atm है, वॉल्यूम 400 ml है, अपॉन R इंटू 300 है, राइट। मुझे कंटेनर नंबर 1 का मोल्स पता चल गया, कंटेनर नंबर 2 का मोल्स पता चल गया, कंटेनर नंबर 3 का मोल्स पता चल गया। तो टोटल मोल्स हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 300 R कॉमन हो जाएगा, इन सबको आप ऐड कर दो यार, तो 100 प्लस 400 प्लस 1600, ये टोटल मोल्स मिल गया। टोटल वॉल्यूम, फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम 100, सेकंड का 200, थर्ड का 400, तो कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज 100 प्लस 200 प्लस 400 ml, तो ये कितना हो जाएगा 700 ml। टोटल वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर आपको पता है 300 केल्विन, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेट प्रेशर इज लेट्स मैं PF बोल दे रहा हूँ, फिर से मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा, PV इक्वल्स टू NRT, तो P फाइनल इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू NRT, तो P फाइनल इक्वल्स टू NRT अपॉन V। तो यहाँ से टोटल मोल्स N इज कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 2100 अपॉन 300 R इंटू 300, टेम्परेचर हो गया, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इज 700, तो ये कितना हो जाएगा 3 atm हो जाएगा। तो फाइनली कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 3 atm हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड पार्ट की, देखिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड मोल्स ऑफ गैस इन कंटेनर 1। अब सोचिए कंटेनर 1 में आपको कंटेनर 1 का वॉल्यूम पता है 100 ml, कंटेनर 1 का प्रेशर फाइनली 3 atm, टेम्परेचर पता है, तो आपको अब यहाँ से मोल्स मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं न्यू कंडीशन में, सेकेंड पार्ट, जब सब कुछ ओपन हो चुका है, अब यहाँ पे सोचिए फॉर कंटेनर 1 प्रेशर कितना हो चुका है 3 atm, वॉल्यूम कितना है 100 ml, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। आपको मोल्स फाइंड करना है, तो PV इक्वल्स टू NRT, N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PV अपॉन RT। प्रेशर है 300 इंटू वॉल्यूम इज 100 ml, तो इसको मैं लीटर में रख देता हूँ 0.1, क्योंकि ATM लीटर में हो गया। कैपिटल R का वैल्यू मैं 0.0821 रख देता हूँ, टेम्परेचर 300 रख देता हूँ।
100 से 100 कैंसिल हो गया। अच्छा प्रेशर 3 ATM है, तो अपने ये थोड़ा सा गलती किया है, ये 3 रहेगा 3, तो यहाँ से 300 मतलब यहाँ नीचे 100 रिमेनिंग रहेगा, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 8.21 मोल्स। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए ये इसका सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। मैं इसी में एक काम करता हूँ, फिर से प्रॉब्लम लिखता हूँ। आई होप आपने पहले ये सब लिख लो, या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लिया, फिर बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम भी यही है। लेट्स से ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ, और बस नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक ना, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फिर से सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे सेम ऐसे सेटअप है, 3 कंटेनर है। फर्स्ट कंटेनर में O2 लेट्स से 1 ATM प्रेशर पे है, वॉल्यूम 100 ml। सेकेंड में O2 2 ATM, वॉल्यूम 200 ml। थर्ड में 4 ATM 400 ml है। लेकिन अभी बस थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, लेट्स से ये जो फर्स्ट कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर का टेम्परेचर लेट्स से ये कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर है 600 केल्विन। सेकेंड कंटेनर का टेम्परेचर है 400 केल्विन, एंड थर्ड कंटेनर का टेम्परेचर है 300 केल्विन। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4, ये क्वेश्चन है। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था सबके लिए 300 केल्विन, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कंटेनर का टेम्परेचर ऑलवेज 600 केल्विन पे मैंने मेंटेन किया है। सेकेंड कंटेनर का टेम्परेचर मैंने 400 केल्विन पे मेंटेन किया है। थर्ड कंटेनर का टेम्परेचर 300 केल्विन पे मेंटेन किया है। अब जैसे ही मैंने स्टॉपर को ओपन किया, अब फिर से आपको फाइनल प्रेशर बताना है। याद रखें फर्स्ट कंटेनर में ऑलवेज टेम्परेचर 600 केल्विन ही रहेगा। सेकेंड कंटेनर में भी टेम्परेचर ऑलवेज 400 केल्विन रहेगा। थर्ड कंटेनर में भी टेम्परेचर ऑलवेज 300 केल्विन होगा। चलिए अब जरा ये सॉल्व करें। इस प्रॉब्लम में भी अब देखो, लास्ट क्वेश्चन मैंने जैसे सॉल्व किया वैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इनिशियली मैं मोल्स फाइंड कर लूँगा। कंटेनर नंबर 1 में मोल्स कितना है, तो N1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो N1 इज लेट्स से P1V1 अपॉन RT1, जैसे ऐसे लिख रहा हूँ। तो इनिशियल लेट्स से प्रेशर क्या है कंटेनर 1 का 1 ATM, वॉल्यूम है 100 ml अपॉन R इंटू 600, राइट। कंटेनर नंबर 2 में मोल्स कितना होगा, ये हो जाएगा P2V2 अपॉन RT2। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंटेनर का प्रेशर 2 ATM है और वॉल्यूम 200 ml है, फिर R इंटू टेम्परेचर इसका 400 केल्विन है। थर्ड कंटेनर में मैं मोल्स फाइंड करूँ तो N3 विल बी
P3V3 अपॉन RT3 हो जाएगा। तो थर्ड कंटेनर में कितने मोल्स हैं? तो थर्ड कंटेनर का प्रेशर 4 है, वॉल्यूम इज 400 अपॉन R इंटू टेम्परेचर है इसका 300, राइट। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, तीनों कंटेनर का अगर मैं टोटल मोल्स ऐड कर दूँ तो यहाँ से आपको N टोटल मीन्स टोटल मोल्स विल बी N1 प्लस N2 प्लस N3। दिस विल बी 100 अपॉन 600R प्लस 400 अपॉन 400R प्लस 1600 अपॉन 300R। ये हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इमेजिन करो कि आपने ये स्टॉपर ओपन कर दिया, राइट। मतलब ये स्टॉपर जैसे ही आप ओपन करोगे ये भी ओपन कर दोगे, क्या क्या चेंजेस होगा? अब गैसेस मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे कंटेनर में, कंटेनर नंबर 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ही गैसेस मिक्स हो जाएंगे। तो अगर गैसेस मिक्स होंगे तो सबका प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मान लेते हैं कि फाइनल प्रेशर अब लेट्स से P हो चुका है, तो सब में प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि सब कनेक्टेड है। सब कनेक्टेड है तो सब में सेम प्रेशर होगा, राइट। तो मान लेते हैं फाइनल प्रेशर P हो गया। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट फाइनल प्रेशर इज P। अब सोचिए फर्स्ट कंटेनर में, कंटेनर नंबर 1 में प्रेशर P है, वॉल्यूम तो 100 ml रहेगा, टेम्परेचर 600 केल्विन रहेगा। अब आप N1 फाइंड कर सकते हैं क्या? कंटेनर नंबर 1 में मोल्स कितना होगा? तो कंटेनर नंबर 1 में मोल्स विल बी PV1 अपॉन RT1। मतलब प्रेशर तो मुझे नहीं पता, P, वॉल्यूम है 100 अपॉन 600R। सेकेंड कंटेनर में मोल्स कितना होगा? तो सेकेंड कंटेनर में मोल्स होगा PV2 अपॉन RT2। तो ये हो जाएगा प्रेशर P इंटू वॉल्यूम सेकेंड कंटेनर का 200 है डिवाइडेड बाई R इंटू 400 मीन्स ये हो जाएगा 400R। थर्ड कंटेनर मतलब N3, दिस इज इक्वल टू PV3 अपॉन RT3। तो ये हो जाएगा P इंटू वॉल्यूम इसका 400 है, तो 400 अपॉन 300R। ये हो गया। अब आप टोटल मोल्स फाइंड करें। चलिए मैं ये बस इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, इनको, पहले वाले सॉल्यूशन को। अब देखिए यहाँ पे, अब टोटल मोल्स क्या होगा? N टोटल विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये N1 हो जाएगा 100P अपॉन 600R प्लस N2 हो जाएगा 200P अपॉन 400R प्लस 400P अपॉन 300R। फाइनली टोटल मोल्स इतना है और इनिशियली टोटल मोल्स इतना था। अब सोचो आप, इस टोटल कंटेनर में जितने इनिशियल मोल्स रहेंगे उतने ही फाइनल मोल्स भी रहेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, कंटेनर नंबर 1 से कंटेनर नंबर 2 में गैस जा सकता है, कंटेनर नंबर 2 से 3 में या कंटेनर नंबर 1 से 3 में गैसेस का एक्सचेंज होगा। लेकिन अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स तीनों कंटेनर में देखूँ तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट होगा, अब फिर से पहले वाले को मैं N टोटल 1 बोल रहा हूँ, दूसरे वाले को N टोटल 2 बोल रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि N टोटल 1 विल बी इक्वल टू N टोटल 2। ये हो जाएगा। N टोटल 1 कितना होगा? तो N टोटल 1 है 100 अपॉन 600R प्लस 400 अपॉन 400R प्लस 1600 अपॉन 300R। ये N टोटल 1 था। N टोटल 2 कितना है? 100 इंटू P अपॉन
600R प्लस 200 इंटू P अपॉन 400R प्लस 400P अपॉन 300R। क्लियर है? तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से R तो कैंसिल हो गया भाई, दोनों साइड से R कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इनको अब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अननोन क्या है, यहाँ पे सिर्फ अननोन P है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व कर देता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये 100 अपॉन 600, ये 1/6 है, तो 1/6 प्लस 400/400 1 प्लस 16/3 इक्वल्स टू P कॉमन ले लिया, 1/6 प्लस 1/2 प्लस 4/3। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस आपको इनिशियल मोल्स और टोटल मोल्स इक्वेट करना था, राइट। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। चलिए आपके पास एक सिलेंडर है और मान लिया ऐसा सिलेंडर है, और सिलेंडर में क्या है, बीच में जस्ट यहाँ पे सिलेंडर के मिडल में एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। ये और ये कंडक्टिंग पिस्टन है। कंडक्टिंग पिस्टन का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा अभी। ये कंडक्टिंग पिस्टन है और दोनों साइड स्टॉपर लगाया। स्टॉपर लगाने का मतलब है कि अब ये पिस्टन ना ही लेफ्ट में जा सकता है ना ही राइट में जा सकता है, राइट। तो ये जो पिस्टन है इसका बेसिकली लेफ़्ट साइड में ये जो लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर है, राइट साइड में जो लेंथ है ये लेंथ 300 सेंटीमीटर है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट सेक्शन है इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, और फर्स्ट पार्ट का प्रेशर ये 2 ATM है, और सेकेंड पार्ट का प्रेशर 1 ATM है। टेम्परेचर की बात करें तो फर्स्ट पार्ट का टेम्परेचर 300 केल्विन है, और सेकेंड पार्ट का टेम्परेचर भी ऐसे 300 केल्विन ही है, राइट। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पिस्टन, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पिस्टन to achieve equilibrium. Find distance traveled by piston to achieve equilibrium. ठीक, तो यहाँ पे आपको समझना है प्रॉब्लम में कि फर्स्ट वाला ये जो पिस्टन है ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग पिस्टन का मतलब है कि इस पिस्टन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। इन द कंडक्टिंग पिस्टन मीन्स heat transfer is possible। मतलब हीट ट्रांसफ़र तो पॉसिबल है। जैसे मान लो कुछ भी मेटल ले लो, तो मेटल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे पहले तो ये स्टॉपर लगाया था, जैसे आप स्टॉपर ये हटाओगे, ये जो स्टॉपर दिख रहा है आपको, ये और ये स्टॉपर दिख रहा है, तो ये दोनों स्टॉपर जैसे ही आप हटाओगे अभी पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन किधर मूव करेगा, तो यहाँ देखो फर्स्ट कंटेनर में प्रेशर 2 ATM लग रहा है, सेकेंड कंटेनर का प्रेशर 1 ATM है। तो इधर ये तो लेफ़्ट साइड में हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर के कारण पिस्टन ये राइट साइड में मूव करेगा,
तो आपको बताना है ये पिस्टन कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों कंटेनर नंबर 1 एंड कंटेनर नंबर 2 का प्रेशर सेम ना हो जाए, तब तक ये पिस्टन मूव करेगा। क्लियर है? तो आपको बताना है कि ये पिस्टन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम अचीव होगा। राइट? चलिए सोचिए आप चाहें तो वीडियो फिर से 5 मिनट्स के लिए पॉज कर सकते हैं, फिर आप सॉल्यूशन देखें। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, राइट, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसा ये सिलेंडर था, बीच में यहाँ पे पिस्टन है और पिस्टन मूव कर चुका है। लेट्स से मान लेते हैं कि ये पिस्टन कुछ डिस्टेंस मूव किया और डिस्टेंस मूव करने के कारण कंटेनर नंबर 1 का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो पहले कंटेनर का वॉल्यूम 1 था, अब मान लेते हैं x से इंक्रीज़ हो गया, तो ये 1 + x मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। तो अगर कंटेनर नंबर 1 का वॉल्यूम x से इंक्रीज़ होगा, सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम x से डिक्रीज़ होगा, तो सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम 3 - x मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? और टेम्परेचर अभी भी इसमें 300 केल्विन ही रहेगा, यहाँ का भी टेम्परेचर अभी भी 300 केल्विन ही रहेगा। और प्रेशर की बात करें तो अब इसका मान लेते हैं प्रेशर P है, तो इक्विलिब्रियम पे इसका भी प्रेशर P होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए मैं मान रहा हूँ कंटेनर नंबर 1 है और ये कंटेनर नंबर 2 है। राइट? अगर मैं कंटेनर नंबर 1 के लिए बात करूँ, सिर्फ कंटेनर नंबर 1 पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। फॉर कंटेनर 1, कंटेनर नंबर 1 में भी आपको क्या क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, आप इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन आपको ऊपर दिख रहा है, इसको आप कंडीशन नंबर 1 माने और इसको आप कंडीशन नंबर 2 माने। तो अगर मैं देखूँगा कि कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 में अगर पहले यहाँ पे N1 मोल्स गैस के थे, तो अभी भी मोल्स N1 ही रहेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? कंटेनर नंबर 1 में अगर मोल्स ऑफ गैस N1 ट्रैप्ड थे, अभी भी मोल्स N1 ही रहेंगे, क्योंकि कंटेनर से गैस तो बाहर नहीं जा रहा है। तो कंटेनर में मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर पहले भी 300 था, अभी भी 300 है, तो मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। मोल्स अगर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप बता सकते हो P1 V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 V2। ये कंटेनर 1 का P1 कितना है, कंटेनर 1 में पहले प्रेशर कितना था, 2 था, वॉल्यूम 1 था। फाइनली कंटेनर का प्रेशर P हो चुका है, वॉल्यूम 1 + x हो चुका है। चलिए मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर मैं कंटेनर नंबर 2 के लिए बात करूँ, तो यहाँ पे फॉर कंटेनर 2 फिर से आप देखेंगे कि कंटेनर नंबर 2 के लिए भी मोल्स कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप बोल सकते हैं P2 V2 इक्वल्स टू P1 V1। तो पहले का प्रेशर 3 था, प्रेशर 1 था, वॉल्यूम 3 था, फाइनली प्रेशर P है और वॉल्यूम 3 - x है। तो आप कंटेनर नंबर 2 के लिए भी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो जाएगा। P1 यहाँ से 1 होगा, 1 ATM, वॉल्यूम 3 लीटर है, 3 मीटर क्यूब, फाइनल प्रेशर P, वॉल्यूम हो जाएगा 3 - x, ये हो जाएगा। चलिए इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 विल बी इक्वल टू P से P कैंसिल, 1 + x अपॉन 3 - x। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 2x इक्वल्स टू 3 + 3x। तो अगर सॉल्व किया जाए तो 6 - 3 3 हो जाएगा, 2 इधर आएगा 5x, x का वैल्यू 3/5। मतलब ये पिस्टन 3/5 मीटर क्यूब से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट। और आपको एक चीज़ पता है, 3/5 मतलब ये हो गया 0.6 मीटर क्यूब। और आपको पता है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ होता है, और वॉल्यूम आपको 0.6 मीटर क्यूब है, क्रॉस सेक्शनल एरिया
10⁴ सेंटीमीटर क्यूब है। तो 0.6 मीटर क्यूब को चलो एक काम करो आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 10⁶ से मल्टीप्लाई करो तो 6 × 10⁵ हो जाएगा। चलिए मैं वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁴ था इंटू लेंथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा, कितने लेंथ से, तो 60 सेंटीमीटर से मूव करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? एक बार देख लें आप सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। क्लियर है? चलिए फिर अगर आपने नोट कर लिया होगा, अब आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6। चलिए वैसा ही सिलेंडर है और सिलेंडर के बीच में वैसे ही पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड पिस्टन है। चलिए इसमें दोनों साइड में O2 फिल्ड है। लेट्स से 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब। 5 बार इसका प्रेशर है और 1 बार इसका प्रेशर है। 400 केल्विन इसका टेम्परेचर और 300 केल्विन राइट वाले साइड का टेम्परेचर है। राइट, तो यहाँ पे एक सिलेंडर था और इसमें 2 कंटेनर थे, दोनों में O2 फिल्ड है। फर्स्ट वाले का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, सेकेंड वाले का वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, प्रेशर 5 बार 1 बार 400 और 300। इंसुलेटेड पिस्टन का मतलब है, इंसुलेटेड मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक, मतलब ये देखो फर्स्ट वाला 400 केल्विन है, इधर 300। ऐसा नहीं होगा कि आपको पता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। इंसुलेटेड मतलब हीट ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल, ये इंसुलेटेड का मतलब होता है। और हमने क्या किया कि प्रॉब्लम है कि इंसुलेटेड पिस्टन को अगर आपने कंडक्टिंग पिस्टन से रिप्लेस कर दिया और स्टॉपर को रिमूव कर दिया, तब आपको बताना है लेट्स से इस कंटेनर का वॉल्यूम A है, सॉरी ये कंटेनर A है और ये कंटेनर B है। ठीक, मतलब हमने किया क्या, तो हमने क्या किया कि इफ़ insulated piston is replaced by conducting piston and stopper is removed, find फाइनल वॉल्यूम ऑफ A। आपको A का फाइनल वॉल्यूम बताना है। मतलब ये जो इंसुलेटेड पिस्टन था, अब हमने इसको हटा दिया। अब मतलब सिचुएशन कैसा हो चुका है, तो यहाँ पे एक तो स्टॉपर भी हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे कंडक्टिंग पिस्टन लगा दिया। कंडक्टिंग पिस्टन लगाने का मतलब है कि अब टेम्परेचर दोनों में सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडक्टिंग पिस्टन है, राइट। तो आपको बताना है, मान लीजिए पहले यहाँ पे कंटेनर नंबर 1 में मोल्स N1 था, लेट्स से मोल्स N1 था। कंटेनर नंबर 2 में मोल्स N2 था। मोल्स तो अभी भी सेम रहेंगे, तो यहाँ भी मोल्स N1 ही रहेगा, यहाँ पे मोल्स N2 रहेगा। अब क्या होगा, सिंस पिस्टन किधर मूव करेगा, लेफ़्ट वाली साइड का, मीन्स कंटेनर नंबर A का प्रेशर 5 बार है और कंटेनर नंबर B का प्रेशर 3 बार है, 1 बार है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब पिस्टन तो राइट साइड में मूव करेगा। राइट साइड में मूव करेगा तो
अब बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम, ए का वॉल्यूम 1 + x मीटर क्यूब हो जाएगा और सेकेंड वाले का वॉल्यूम 3 - x मीटर क्यूब हो जाएगा। टेम्परेचर T अगर है तो इसका भी टेम्परेचर T, इसका प्रेशर P, तो न्यू प्रेशर P। आपको सोचना है x का वैल्यू क्या होगा, तो दिमाग लगाइए आप। चलिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले कंटेनर नंबर ए में N1 में फाइंड कर सकता हूँ। N1 क्या होगा, N1 = PV/RT। तो प्रेशर कितना है कंटेनर नंबर ए में, प्रेशर 5 बार है, तो यहाँ से 5 × वॉल्यूम, अच्छा मीटर क्यूब में है, तो एक काम करते हैं अपन इसको, मैं सब कुछ किस में कन्वर्ट कर दूँ, चलो बाहर मीटर क्यूब में ही रखते हैं। 5 वॉल्यूम में इज़ 1 मीटर क्यूब, तो 5 × 1/R × टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। N2 अगर सॉल्व किया जाए तो N2 भी PV/RT। N2 का प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, R × 400 केल्विन। याद रखना मैंने प्रेशर बार में पुट किया है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में पुट किया है। ये है N1, ये है N2। क्लियर है। न्यू सिचुएशन में N1 क्या होगा, न्यू कंडीशन में N1 अब क्या होगा, तो N1 विल बी, फाइनल प्रेशर P है, वॉल्यूम 1 + x हो चुका है, डिवाइडेड बाई R × टेम्परेचर T, ये रहेगा। और चलो मैं इसको N1 बोल देता हूँ। सेकेंड कंडीशन में N2 कितना होगा, N2 बोल देता हूँ, तो ये भी PV/RT, तो फाइनल प्रेशर P है, वॉल्यूम 3 - x हो चुका है अपॉन R × T। आपको पता है कि मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे कंटेनर 1 में, राइट। कंटेनर नंबर 1 में मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं फिर, इनको आप इक्वेट कर सकते हैं, तो N1 विल बी इक्वल टू N1 तो यहाँ से 5/400R = P × 1 + x अपॉन RT। R से R कैंसिल, ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, N2 विल बी इक्वल टू N2 तो N2 है 3/400R = P × 3 - x अपॉन RT। R से R कैंसिल, चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। मुझे 1/2 अगर मैं कर दूँ तो देखो क्या मिलेगा। 1/2 करने से लेफ्ट हैंड साइड में 400 कैंसिल, मतलब 5/3 विल बी इक्वल टू P से P कैंसिल, T से T कैंसिल, 1 + x अपॉन 3 - x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 - 5x विल बी इक्वल टू 3 + 3x, तो यहाँ से 12 = 8x, तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू 12/8 मीन्स 4/3, सॉरी कितना हो जाएगा 3/2, तो ये 1.5 हो गया। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। PV/RT, सॉरी यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे हमने मिस्टेक है, ये 300 है, N2 = 300 है, यहाँ पे गड़बड़ किया हमने, तो ये 3/300 ये होगा 1/2 से क्या मिलेगा, ये यहाँ से थोड़ा सा हमने गलती किया है, ये पार्ट हटाओ, मतलब ये 400 की जगह 300 था, तो ये हो जाएगा 1 + x अपॉन 3 - x इक्वल्स टू 5/3
तो ये हो जाएगा 5/4 होगा, ये एक्चुअली 5/4 होगा। तो 15 - 5x = 4 + 4x, तो 11 = 9x, तो x विल बी = 11/9। तो यहाँ से x 11/9 आएगा। एक बार अगर आपको x 11/9 मिल गया तो अपने को क्या चाहिए था, अपने को फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए इज़ 1 + x। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ए इज़ 1 + x, तो ये हो जाएगा 1 + 11/9, ये हो जाएगा 20/9 मीटर क्यूब। बहुत ही सिंपल सा था, राइट। सिर्फ एक चीज़ और अपन देख लेते हैं। आपको पता है PV = nRT, पता है ये इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, राइट। और आपको पता है मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये पता है। लेट्स से मास को मैं W से रिप्रेजेंट करूँ, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, PV = N के जगह पे, मोल्स की जगह पे मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मतलब W/M टाइम्स RT लिख सकता हूँ। अगर मैं M को लेफ्ट साइड में लाऊँ तो PM = W/वॉल्यूम RT। W/V देखो, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो मैं बोल सकता हूँ PM = DRT। एक और इक्वेशन मिल गया, राइट, बिकॉज मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो आप ये डेंसिटी के टर्म में भी इक्वेशन ध्यान में रख सकते हैं, राइट। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आप एक गलती करोगे यूनिट का। यूनिट में क्या गलती करोगे, देखिए, अगर आप कैपिटल R का वैल्यू इस इक्वेशन में, अगर कैपिटल टेम्परेचर तो आप ऑलवेज केल्विन में पुट करने वाले हो, कैपिटल R अगर आप 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन ये यूज़ करना चाहते हो, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन यूज़ करना चाहते हो, प्रेशर यहाँ पे ATM में यूज़ करना, राइट। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में होता है, जैसे O2 का मॉलिक्यूलर वेट ये जगह 32 ग्राम पर मोल, ये तो ग्राम पर मोल में रहेगा। तो अगर आपने 0.0821 यूज़ किया तब डेंसिटी का जो यूनिट होगा, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, सिंस यहाँ पे ग्राम टर्म आ रहा है और वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में है, तो डेंसिटी यहाँ पे ग्राम पर लीटर में आएगा। ये ध्यान रखना, डेंसिटी का यूनिट। अगर आपने कैपिटल R 0.0821 यूज़ किया तो डेंसिटी ग्राम पर लीटर में आएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने PM = DRT में, टेम्परेचर तो ऑलवेज केल्विन में पुट करने वाले हो, अगर आपने ये 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यूज़ कर लिया, ठीक, अगर आपने 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन मतलब SI यूनिट में किया है, उस केस में याद रखना प्रेशर को आप ऑलवेज पास्कल में पुट करना, मॉलिक्यूलर वेट को आपको फिर से अब kg पर मोल में, SI यूनिट इसका kg पर मोल होता है, फिर डेंसिटी आपको मिलेगा kg पर मीटर क्यूब में। तो अगर आपने 8.314 पुट किया, ध्यान रखना, तो प्रेशर आपको पास्कल में ही पुट करना है और मॉलिक्यूलर वेट kg पर मोल में पुट करना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं 1 को। प्रेशर आप ATM में पुट करें, कैपिटल R 0.0821 में, मॉलिक्यूलर वेट जो भी 32 है वो 32 पुट कर दें, डेंसिटी ग्राम पर लीटर में आएगा। यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिट थोड़ा ध्यान से देखें आप, ठीक ना। चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CO2 at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो आप इक्वेशन यूज़ करें, PM = DRT। अब जल्दी से वीडियो पॉज करके 2 मिनट में सॉल्व करें। प्रेशर आपको 1 ATM मानना है, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 ग्राम पर मोल होता है, डेंसिटी फाइंड करना है, कैपिटल R का वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर
273 है। 0.0821 इंटू 273 है 22.4 होता है, तो डेंसिटी इज़ 44/22.4। ये किस में आएगा? ग्राम पर लीटर में आएगा। ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।